आह, छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। संविधान की बात वो पार्टी कर रही है जो देश में संविधान के खिलाफ इमरजेंसी लाती है। वो जो जिसको आज तक हम काले दिवस के रूप में मनाते हैं, वो पार्टी कह रही है कि संविधान बचाओ। अरे संविधान के कातिल अगर संविधान को बचाने की बात करेंगे तो फिर मुझे लगता है इससे ज़्यादा हास्यास्पद तो कुछ हो नहीं सकता। और लगातार जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक जैसा विधान सबके लिए हो। तो अभी तो हम उत्तराखंड में यूसीसी लेके आए, तो फिर उस यूसीसी पे समर्थन क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? अगर संविधान की बात कांग्रेस करती है तो उस पर तो विरोध कर रही थी। ठीक है, ये कैसा संविधान के रक्षक हैं? मुझे लग रहा है कि जब जब संविधान की बात होती है तो कांग्रेस बहाना निकाल के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पे आ जाती है, तुष्टीकरण की राजनीति पे आ जाती है। चाहे शाहबानो वाला केस रहा हो, या 3 तलाक वाला मामला रहा हो, या हलाला जैसी कुप्रथा वाला मामला रहा हो, सब पे तो विरोध किया कांग्रेस ने। तो मैं ये कहता हूँ कि संविधान का मतलब तो एक जैसा विधान होता है ना, कि जो औरों की बेटियों के लिए विधान है वो मेरी बेटियों के लिए भी हो। जो औरों के बच्चों को जितना हक मिल रहा है उनकी संपत्तियों में मेरे बच्चों को भी मिले। तो जब मेरी मुस्लिम बेटियों को हक मिलने की बात आती है यूसीसी में, जब बेटों और बेटियों का हक बराबर होगा, उसका तो विरोध कांग्रेस कर देती है। जब ये हक आता है कि अब बीवी का हक भी हस्बैंड की संपत्ति में होगा और मुस्लिम बेटियों को भी उसका हक मिलेगा, तो फिर उस पर तो कांग्रेस विरोध कर देती है। तो कौन सा संविधान की बात कांग्रेस कर रही है? किसका बेवकूफ़ बना रही है? मुझे लगता है कि ये मजाक कांग्रेस कर रही है, और इस मजाक से सब वाकिफ़ हैं। कांग्रेस को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस लगातार और लगातार केवल और केवल विरोध की राजनीति करती है। अब बताइए, भगवा पे विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो पूरा भगवा कर दिया था देहरादून को, एबीवीपी का जो कार्यक्रम हुआ, अब आपको भगवा से भी चिंता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भगवा का कहीं विरोध है? तो सारे रंग हमारे हैं भाई। अगर कोई कार्यक्रम देश के अंदर हो रहा है, देश के पॉलिटिकल पार्टी का कोई लाइन कोई कार्यक्रम कर रहा है, कोई संगठन कार्यक्रम कर रहा है, तो आपको विरोध करने का हक किसने दिया? आप इसका मतलब, अगर आप भगवा से चिढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप संविधान से चिढ़ रहे हैं। मेरे देश को भगवा, सफ़ेद और हरा 3 रंग मिले हैं ना तिरंगे में, तो आप भगवा से चिढ़ के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें कांग्रेस को औरों से अलग कर रही हैं, अलग हटा के खड़ा कर रही हैं, कि कांग्रेस संविधान के प्रति कोई हमदर्दी या कोई लाइन कांग्रेस की नहीं है। अच्छा, कांग्रेस एकजुट होने की कोशिश कर रही है। क्या बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी के साथ में है, जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है? कहाँ कांग्रेस की तैयारियां? कांग्रेस फिजूल बातों पे जा रही है, एसआईआर का विरोध कर रही है। अब आप मुझे बताइए, एसआईआर का विरोध करना या एनआरसी का विरोध करना या जो ये लाइनअप होता है इसका विरोध करना, तमाम विरोध की राजनीति तो कर रही है कांग्रेस, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब अगर क्या एसआईआर में बाहरी लोगों को लाइनअप से बाहर किया जा रहा है तो गलत किया जा रहा है? जो लोग मर गए हैं, क्या उनके वोट होने चाहिए लोकतंत्र में? क्या जिन बेटियों की शादी वो शादी करके दूसरे स्टेट में चली गई हैं, तो क्या उनके वोट उस जगह होने चाहिए जहां उनकी शादी हो गई है, या डबल वोट होने चाहिए? जो परिवार घर बार बेच के अपने पलायन कर गए हैं, अगर उनके वोट यहाँ हैं और उनको हटाना असंवैधानिक है, तो क्या कांग्रेस संविधान का पालन कर रही है? कमाल की बात है। अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए घटिया लाइन पे उतर रही है कांग्रेस। और वो तो ये कह रहे हैं, हमने अच्छे से देखा कि कांग्रेस ने इस देश में हुकूमत की, और कांग्रेस ने एक सर्वे कराया जिससे सच्चर से, और उसमें आया मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं। तो देश के मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हो गए आपकी सरकारों में, और आपको देश के मुसलमानों की चिंता नहीं है, आपको रोहिंग्याओं की चिंता है, आपको बांग्लादेशियों की चिंता है। अरे काश हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता कर ली होती तो मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर ना होते। मुसलमानों की चिंता कीजिए जो यहाँ के हैं। अब आपके वोट बैंक के चक्कर में वो बाहर से यहाँ आए तो आएँ, काम करने आए, तारों के नीचे से आए, तारों के ऊपर से आए, सेटिंग गेटिंग से आए, तुम्हारी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आए, वो आए तो आए। यहाँ की सरकारें भी वही तय करेंगे तो यहाँ का मुसलमान क्या करेगा? तो भारत में रहने वाले लोग क्या करेंगे? ये नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है देश का जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम तय करेंगे ना देश। बाहरी लोग क्यों तय करेंगे कि देश में सरकारें किसकी होंगी? ये कमाल की बात हो गया। ये संविधान मानना है, ये वाह। तो संविधान मानना है तो ये मानिए। कभी ईवीएम पे सवाल खड़ा करेंगे, कभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा करेंगे, कभी वोट चोर बताएंगे, कभी ईवीएम को भाई एक पे आ जाओ ना, गड़बड़ क्या है?
रोज़ अलग अलग स्टैंड। अब पिछले, मुझे लगता है कि पिछले 15-20 साल से रोज़ स्टैंड बदलता हुआ दिख रहा होगा आपको। कभी ये स्टैंड है, कभी फिर दूसरी जगह दूसरा स्टैंड है, वो क्लियर करते हैं तो फिर तीसरा स्टैंड है। विरोध करना है, उनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, केवल विरोध के लिए हमारा विरोध करते हैं। और मुझे लगता है इस विरोध की राजनीति को देश के लोग समझ चुके हैं। अब इनको देश के लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर किसी कीमत पर भी ये लाइनें नहीं चलेंगी जो चलाई जा रही हैं। कांग्रेस जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते गड़बड़ लाइनों पे आगे बढ़ रही है और ये चाहती है कि उनको सत्ता तक पहुंचाने के लिए दूसरे लोग कुर्बानी दें और उनकी लाशों के ऊपर कांग्रेस पहुंच के राजनीति करे। अब इतना भी मूर्ख देश का मुसलमान और देश के लोग नहीं रहे हैं। लोग समझदार हो गए, अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं।